सामने विवाह का प्रस्ताव लेके गए। हाँ, भक्ति के नाते ठीक है कि परमात्मा से हमारा विवाह हो जाए, भक्ति के नाते ठीक है, लेकिन परमात्मा ने क्या कहा शूर्पणखा से? शूर्पणखा, मैं तो विवाहित हूँ और एक पत्नी व्रत हूँ, वो जो मेरा भाई बैठा है ना, तो उसके पास में जाओ, वो कुमार है, वह कुमार है। अब लखन जी कुमार तो नहीं थे, राम जी के साथ ही विवाह हुआ था लखन जी का भी, कुमार तो नहीं थे। फिर राम जी ने कुमार क्यों कहा? कुमार क्यों कहा? तेरे जैसे कुप्रस्ताव को मारने वाला लखन ही है। कुप्रस्ताव, कु यानी कुप्रस्ताव, मार यानी मारना, तेरे जैसे कुप्रस्ताव को लखन ही मार सकता है। जा तू उसके पास में जा। लखन जी अस्त्र को धार लगा रहे थे। शूर्पणखा गई लखन जी के पास, कामातुराम न भयम न लज्जा, राम नहीं तो लखन सही, राम नहीं तो नहीं लखन सही। शूर्पणखा गई लखन जी के पास, लखन जी से कहने लगी कि लखन जी मेरे साथ में विवाह करो। लखन जी कहे, सुंदरी सुनू मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तो और सुपासा। हे सुंदरी सुन, मैं उनका दास हूँ, मेरे साथ विवाह करेंगी तो दास की पत्नी दासी रहेंगी। वो कौशलपुर के राजा है, उनके साथ विवाह करेंगे तो राजा की पत्नी रानी बनेंगी। अब रानी बनना है कि दासी बनना है? क्योंकि अब डॉक्टर की बीवी डॉक्टर ही, उसको कुछ भले ही गोली का नाम भी नहीं मालूम, मास्टर की बीवी मास्टर ही, वैसे ही दास की बीवी दासी, राजा की पत्नी रानी। तो जा उनके पास में जा, उनके पास में। शूर्पणखा गई फिर से रावण जी राम के पास में, राम से कहने लगी, लखन ने तो नहीं कहा आप ही विवाह करो। राम जी ने कहा नहीं नहीं, उसने ऐसे ही बोल दिया, जा उसके पास में जा। अब लखन जी भेजे राम जी के पास, राम जी भेजे लखन जी के पास, आओ बे लड्डू जाओ बे लड्डू, आओ बे लड्डू जाओ बे लड्डू। शूर्पणखा को क्रोध आया, अरे मेरा इतना बड़ा अधिकार, मैं रावण की बहना और ये मुझे दोनों भाई घुमा रहे। इसलिए शूर्पणखा अपने निज स्वरूप में, राक्षसी स्वरूप में आई और शूर्पणखा ने देखा कि इसी सीता के कारण राम ने मुझे विवाह के लिए नहीं बोला, इसीलिए सीधी सीता पे झपटी। और जैसे ही, अरे भक्ति से विरोध करके कोई परमात्मा को पा सकता है क्या? भक्ति से विरोध करके जैसे ही शूर्पणखा झपटी, राम जी ने आवाज दी लखन, लखन जी धार लगा रहे थे। लखन जी आए, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक काट विमुखिनी, ताके कर रावण कह मनोज मोदी दीनी। लखन जी ने उसका नाक और कान काट दिया, मानो रावण को चुनौती की पत्रिका, चुनौती का निमंत्रण राम जी ने भेज दिया। शूर्पणखा का नाक नहीं, कान नहीं, नाक नहीं तो इज्जत नहीं। हम वो कहते हैं ना, सब कुछ जाना चाहिए लेकिन नाक नहीं जानी चाहिए, नाक नहीं तो इज्जत नहीं। अब इसकी इज्जत नहीं तो कौन सुनेगा? ये सीधी गई खरदूषण के पास, खरदूषण वही जनस्थान में रहते थे, खरदूषण के पास गई। खरदूषण 14,000 सेना लेके आए, 14,000 खरदूषण। लेकिन परमात्मा ने कौतुक किया, एक विनोद किया। सारे राक्षस आपस में ये राम है मारो, ये राम है मारो, एक दूसरे में राम राम देखने लगे सारे राक्षस। राम राम कही तनु तजही, पावई पद निर्माण, करी उपाय तुम्हारे छनमहु कृपा निदान। एक क्षण में परमात्मा ने 14,000 सेना सहित खरदूषण का निपात कर दिया, वध कर दिया। एक क्षण में सब आपस में राम देखने लगे, ये राम है मारो, ये राम है मारो, ये राम है। ऐसे करते करते पूरी सेना का निपात हुआ। शूर्पणखा का क्रोध शांत नहीं हुआ, सीधी लंका की टिकट कटाई उसने, सीधी भारत से सीधी लंका गई और रावण को उलाहना देने लगी। रावण करसी पान सोवसी बिनु राती, दिन रात मदिरा पान करता है और सोया पड़ा रहता है। करसी पान सोवसी बिनु राती, सुधी नहीं तो सिर पर आ रहा थी, तुझे कुछ सुधी है? तेरे सिर पर शत्रु नाच रहा है, तुझे कुछ सुधी है? शूर्पणखा रावण को उलाहना देने लगी। रावण ने पूछा, बहना तेरी ये हालत किसने की? तो शूर्पणखा बड़ी चतुर थी, चालाक थी, उसने ऐसा नहीं कहा रावण से कि मैं राम जी के पास में विवाह का प्रस्ताव लेके गई। हाँ, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि शूर्पणखा को रावण से बदला लेना था। रावण ने शूर्पणखा के पति को मार दिया, उसको विधवा बना दिया था। शूर्पणखा को अपना बदला लेना था, इसलिए उसने क्या कहा?
कि सुनो भैया रावण, यहाँ अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के 2 बेटे आए हैं, उनकी बड़े बेटे राम की पत्नी भार्या इतनी सुंदरी, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, मुझे लगा कि तेरे महल में कितनी अच्छी लगेंगी, कितनी प्यारी लगेंगी, इसीलिए मैं उसे लेने गई। और उन दोनों भाइयों ने मेरी ये दशा कर दी, मुझे नाक कान के बिना कर दिया। तो रावण ने कहा, शूर्पणखा तो इतने दूर भारत से लंका आई, अरे वहां के वहां जनस्थान चली जाती, खरदूषण के पास जाती। शूर्पणखा ने कहा, भैया रावण, मैं गई थी खरदूषण के पास, तो फिर उनका पंचनामा हो गया, मर गए। बोले वो, क्या मर गए? खरदूषण वही सम बलवंता, तिन्हें को मारी बिनु भगवंता। अरे खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, उन्हें भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता, परमात्मा के सिवा कोई खरदूषण को मार नहीं सकता। रावण को लगा क्या परमात्मा का अवतार हो गया है, नारायण का अवतार हो गया। रावण ने सोचा, यदि सामान्य राजकुमार होंगे तो उनके पत्नी को छीन कर लाऊंगा, और यदि परमात्मा होंगे तो उनके हाथों मरकर मुक्ति को पाऊंगा। यह सोचकर रावण निकला, लंका से आया भारत, मारीच के पास में गया, और मारीच से क्या, और इधर परमात्मा ने पहले एक लीला कर ली। रावण आने के पहले परमात्मा ने एक ऐसी लीला की, माता सीता से कहा कि सीते तुम पावक महु करो निवासा, हे सीते तुम अग्नि में निवास करो, क्योंकि अब रावण आने वाला है, और रावण यदि तुम्हारे मूल स्वरूप को हाथ लगा लेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा, और रावण ही मर गया। तो हमारे आने का उद्देश्य क्या, हमारे आने का मकसद क्या? इसीलिए तुम पावक मोह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश नहीं करता तब तक तुम अग्नि में प्रवेश करो। तो माता मूल सीता अग्नि में समा गई, और छाया सीता, माया सीता परमात्मा के वामांक में आके विराजमान हो गई। इधर रावण मारीच के पास आया, और मारीच से कहने लगा कि तुम्हें सुवर्ण का अमृत बनना है। मारीच कहने लगा, रावण महाराज किस कगार में उतरे हो तुम, किस कगार में? अरे वो कोई सामान्य राजकुमार नहीं है, अरे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे, तब तो छोटे बालक थे, एक बार मारा मुझे, तुम्हें 100 योजन 400 कोस दूर आकर गिर गया, एक बाण में, एक बाण बिनु फर राम रामते ही, बिनु फर बाण रामते ही मारा, 7 योजन गा सागर पारा। एक बाण में मुझे 100 योजन दूर लाके बैठा दिया। अब तो बड़े हो गए, तब से उनके नाम की माला जप रहा हूं रावण। उनके मारने से मरना चाहिए, उनके जिलाने से जीना चाहिए। इस कगार में उतरे हो। रावण ने मारीच से कहा, बड़ा उनके बल का बखान कर रहा, अरे मेरे समान कौन योद्धा है धरती पे, जो देवताओं से पानी भरा था, मेरे समान कौन योद्धा है? मारीच को लगा कि इस मूर्ख को ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं, और मारीच मन ही मन सोचने लगा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवई विरोधे नहीं कल्याणा, शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी वेद बंदी कवि भानस गुनी। इन 9 व्यक्ति से कभी विरोध मत करना। जो मारीच ने कहा है ना, शस्त्री जिसके हाथ में शस्त्र हो, मर्मी यानी जो हमारा मर्म और रहस्य जानता हो, उससे कभी विरोध मत करना। कब किसके पास में जाके हमारा रहस्य खोल देगा। शस्त्री मर्मी प्रभु यानी जो हमारा स्वामी हो, सठ यानी मूर्ख हो, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी जो धनवान हो, वेद बंदी कवि भानस गुनी जो वैद्य हो, उससे कभी भी शत्रुता मोल मत लेना। बंदी यानी जो भाट होते हैं ना गुनगाने वाले, उनसे भी कभी विरोध मत करना। कवि और भानस यानी रसोईया, आपकी जो रसोईया है उनसे तो कभी विरोध मत करना। कब बड़ी बड़ी जाड़ी जाड़ी मोटी रोटी खिला दे, भरोसा नहीं। इसलिए भानस यानी रसोईया, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वेद बंदी कवि भानस गुनी। और मारीच ने मन ही मन विचार किया, इस मूर्ख के हाथों, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है मैं परमात्मा के हाथों निर्वाण को पाऊं। और कहते हैं मारीच स्वर्ण मृग बनकर भगवान के आश्रम के सामने विचरने लगा। माता सीता की नजर पड़ी, सीता जी को वह मृग बड़ा अच्छा लगा।
अरे भगवान के सृष्टि में, भगवान के प्रकृति में कोई स्वर्णमुख होता नहीं, ये हम जैसा साधारण ये इंसान भी जान सकता है, तो क्या माता सीता नहीं जानती? लेकिन परमात्मा को लीला करनी थी, इसीलिए माता सीता ने कहा प्रभु वो स्वर्णमुख देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है, आप उसकी चाल मुझे ला दीजिए ना प्रभु। और कहते हैं परमात्मा ने जटा कसी, अपना तरकस लिया, धनुष बांध लिया और परमात्मा मृग के पीछे जाने लगे। परमात्मा वह मृग कभी प्रकट हो जाता, कभी छिप जाता, कभी प्रकट कभी छिप जाता, प्रकटत छिपत प्रकटत दूरत करत छल पूरी, कभी प्रकट हो जाता कभी छिप जाता। और ऐसे करते 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 मारीच परमात्मा को आश्रम के इतने दूर ले गया। प्रकट दूरत करत छल पूरी, यही विधि प्रभु ही गयौली दूरी, बहुत दूर ले गया। कभी प्रकट कभी छिप जाता, कभी प्रकट कभी अंतर्धान। तब परमात्मा ने सोचा अब ये प्रकट हो जाए तो इसको छोड़ूंगा नहीं। परमात्मा ने धनुष पे बाण संधान किया, कानों तक खींचा और जैसे ही वो स्वर्णमुख प्रकट हुआ परमात्मा ने एक बाण छोड़ा। और जैसे ही परमात्मा ने बाण छोड़ा वो मारीच जो स्वर्णमुख था वो मारीच अपने स्वस्वरूप में आया, अपने मूल स्वरूप में आया। और मूल स्वरूप में आकर उसने किसका नाम पुकारा? लक्ष्मण। लक्ष्मण का प्रथम ही ले सबसे पहले लक्ष्मण का नाम पुकारा। लक्ष्मण का नाम क्यों पुकारा? पाछे सुमेरे सी मनमोहु रामा, बाद में राम जी का स्मरण किया, लेकिन नीचे गिरते समय उसने लक्ष्मण को जोर से पुकार लगाई। क्यों? क्योंकि मारीच को पता था कि लक्ष्मण माता सीता की रक्षा के लिए रखा गया है, माता सीता की रक्षा कर रहा है। जब तक लक्ष्मण आश्रम से निकलेगा नहीं तब तक रावण जा नहीं सकेगा, और जब तक रावण जाएगा नहीं तब तक अपहरण नहीं होगा। इसलिए पहले लक्ष्मण का नाम पुकारा। और जैसे ही आर्त गिरा सुनी जब सीता, जैसे ही आर्तवाणी आर्त गिरा माता सीता ने सुनी, कह लक्ष्मण सन परम सबिता। तब माता सीता ने कहा भैया लक्ष्मण वो कोई मृग नहीं था, कोई हिरण नहीं था, वो कोई मायावी राक्षस था। जाओ लक्ष्मण भैया तुम्हारे भैया पे बहुत बड़ा संकट आया है। लक्ष्मण जी ने कहा मैया भैया पे संकट आ ही नहीं सकता। अरे भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई की सोई। अरे जिसके भ्रुकुटी के विलास से ब्रह्मांड का नाश हो जाए, ब्रह्मांडों की रचना हो जाए, उस पे कोई संकट आ सकता है मैया? भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपनों संकट परई की सोई। मैया मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भैया ने आपकी सुरक्षा के लिए रखा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और कहते हैं मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मर्म वचन सीता जी ने बोले तब हरि की प्रेरणा से, हरि की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन डोल गया। मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। और कहते हैं लक्ष्मण जी ने हे वन देवी, हे वन देवता, मन वचन कर्म से मैं यदि रघुनाथ जी का सच्चा सेवक हूँ तो मैं आपकी सुरक्षा में माता सीता को छोड़ के जा रहा हूँ, माता सीता की रक्षा करना। ऐसे कहते कहते एक लक्ष्मण रेखा आंख दी, खींच दी। मानस में तो ऐसा वर्णन अरण्य कांड में नहीं आता, लंका कांड में आता है, लेकिन अन्य रामायण में मिलता है कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची और लक्ष्मण जी राम जी की सहायता करने के लिए निकल गए। सीता मैया परेशान होकर बैठी थी, विचार मग्न अवस्था में आश्रम में बैठी थी। उसी समय रावण जति का वेश बनाकर, यानी सन्यासी का वेश बनाकर रावण आश्रम के बाहर आया और कहने लगा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता मैया कुछ कंद मूल फल लेके आई और मैया को तो यही लगा था कि कोई साधु बाबा आए, कोई जति आया है, भिक्षा देने लगी। रावण ने कहा हे भाई हम बंदी भिक्षा नहीं लेंगे,
जो रेखा खींची थी ना, इस ऐसी बंदी भिक्षा नहीं लेंगे, इस रेखा के बाहर आके हमें भिक्षा दो, हम बंदी भिक्षा नहीं लेते। माता ने कहा साधु बाबा ले लीजिए, परेशान मत कीजिए। तो रावण जो जति के वेश में, संध्या की के वेश में था, वो कहा ठीक है हम चले। और गृहस्थ के द्वार से कोई सन्यासी, कोई जति विमुख खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा नियम है। गृहस्थ के घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए माता, रावण जानता था कि मैं इस रेखा के अंदर जाऊंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। रावण बड़ा राजनीतिज्ञ था, रावण जानता था, इसलिए रावण ने उस रेखा का उल्लंघन नहीं किया। माता सीता को इस रेखा के बाहर बुलाया। माता सीता भिक्षा लेके बाहर आई। जैसे ही माता सीता बाहर आई, रावण ने अपना जो सन्यासी का वेश लिया था वह छोड़ा, अपने रावण के वेश में आया और सीधे सीधे कहकर सीता जी को उठा लिया और अपने पुष्पक विमान में रखकर रावण जाने लगा। रावण पुष्पक विमान से उड़कर ले जाकर जाने लगा। सीता मैया विलाप करने लगी। सीता जी का विलाप जटायु के कानों पे पड़ा। जटायु ने देखा कोई राक्षस माता सीता को चुरा कर ले जा रहा है। जटायु आया, रे रे दुष्ट ठाड़ की न मोही, हे दुष्ट रुक जा, पहले मेरे से युद्ध कर, तब तक तो आगे नहीं जा सकता। और कहते हैं जटायु और रावण में घमासान युद्ध हुआ। आखिर रावण ने जटायु के पंख काट दिए। काट ऐसी पंख पराखत धरनी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी। जटायु के पंख काट दिए रावण ने और जटायु जमीन पर गिर गया। राम जी का स्मरण कर रहा, राम राम राम। इधर लक्ष्मण जी राम जी को ढूंढते ढूंढते राम जी के पास पहुंचे तो राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण तू सीता को छोड़ के क्यों आया अकेले? तो लखन जी ने कहा, प्रभु मुझे मैया ने ही भेजा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मुझे ऐसा लगता है कि सीता अब आश्रम में नहीं है, सीता कुटिया में नहीं है। और राम लखन जब आके कुटिया में देखे तो सचमुच सीता मैया नहीं थी। राम जी विलाप करने लगे, राम जी हे सीते कहाँ हो? आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। जिसे सामान्य मनुष्य विलाप करता है, व्याकुल होता है, वैसे राम जी व्याकुल हुए, विलाप करने लगे। हे सीते जानकी कहाँ हो कहकर राम जी रोने लगे। विरह व्यथा से व्यथित दुखित हो, बन बन ढूंढे राम अपनी प्रिया को, अपनी सिया को, प्राण प्रिया को, बन बन ढूंढे राम। राम जी बन सीता जी को ढूंढने लगे। और वन रास्ते चलते समय राम जी ने जटायु को देखा जो राम राम कर रहा था। जटायु ने कहा, प्रभु रावण माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है, उसी ने मेरी ये हालत की है। इतना ही संदेशा देने के लिए प्रभु मैंने अपने प्राणों को रखा था, अब ये प्राण निकलना चाहते हैं। प्रभु ने जटायु का मुख अपने गोद में लिया और जो सौभाग्य दशरथ जी को भी नहीं मिला था वही सौभाग्य आज जटायु को मिला। प्रभु ने जटायु का मुख अपनी गोद में लिया। राम जी ने कहा, जटायु अपने प्राणों को रखना चाहते हो तो रखो, अपने प्राणों को थाम के रखना चाहते हो तो रखो। जटायु ने कहा, ना प्रभु, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट होय शक्ति गावा। अरे जिसका नाम भी मरते समय मुख में आ जाए, नाम भी जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुट होय श्रुति गावा, वह अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा श्रुति कहती है। वही आप मेरे समक्ष प्रत्यक्ष खड़े हो, अब इस प्राणों को किसने रखूं प्रभु? और ऐसा कहकर जटायु ने प्रभु के गोद में ही अपने प्राणों का त्याग किया। परमात्मा ने आज जटायु की अंत्येष्टि क्रिया की और जो सौभाग्य दशरथ जी को नहीं मिला वह सौभाग्य आज जटायु को मिला। परमात्मा आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़े और कहते हैं परमात्मा ने बीच में कबंध नामक राक्षस का निपात किया। दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दिया था, उसका वध किया। और परमात्मा अब कहाँ आ रहे? परमात्मा कहाँ आ रहे? अब किसके आश्रम में आ रहे?
किसके आश्रम में आ रहे हैं अब परमात्मा शबरी जी के आश्रम में आ रहे हैं। अब परमात्मा शबरी जी के आश्रम में आ रहे हैं। परमात्मा ऋषि मुनियों से पूछते पूछते, शबरी की कुटिया को पूछते पूछते परमात्मा शबरी जी के आश्रम में आए। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। शबरी जी ने देखा कि राम आज मेरी कुटिया पे आए हैं। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन, मतंग ऋषि जो शबरी जी के गुरु थे, मतंग ऋषि के वचन आज शबरी जी को याद आए। मतंग ऋषि ने कहा था कि हे शबरी, मुझे तो प्रभु के दर्शन नहीं हुए, लेकिन मुन्नी मतंग कहे गए तो ही मिलेंगे राम। हे शबरी, तुम्हें राम का दर्शन जरूर होगा, एक दिन तुम्हारी कुटिया पे राम जरूर पधारेंगे। ये गुरुदेव के वचन थे। और जब से गुरुदेव ने कहा था कि शबरी तुम्हारे कुटिया पे राम आएंगे, तब से माता शबरी ने प्रभु के आने की प्रतीक्षा की। शबरी जी की कथा बहुत सुंदर है, पूर्व जन्म की भी, लेकिन बहुत टाइम हो जाएगा। बहुत सुंदर कथा है, शबरी प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है। जब से गुरुदेव ने कहा था कि तो ही मिलेंगे राम, तब से शबरी जी, माता शबरी प्रभु के आने की बाट जोड़ रही, प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रही। तब से प्रतिदिन माता शबरी रास्ते सजा के रखती थी, प्रतिदिन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के। न मालूम परमात्मा किस रास्ते से आए, परमात्मा को काटा न चुभे, न मालूम किस रास्ते से आए। प्रतिदिन माता शबरी फल ला के रखती थी, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल ला के रखती थी, फूलों को बिछा के रखती थी मार्ग पे। शबरी जवां थी, युवा थी, बूढ़ी हो गई, बाल काले थे, सफेद हो गए। शबरी जी की आंखों की ज्योति धुंधली हो गई, लेकिन शबरी जी की प्रतीक्षा कभी धुंधली नहीं हुई। शबरी जी जवां की बूढ़ी हुई, लेकिन प्रतीक्षा कभी थकी नहीं, शबरी जी की कभी बूढ़ी नहीं हुई, प्रतिदिन प्रतीक्षा करती थी। और आज वह प्रतीक्षा माता शबरी की सफल हुई, प्रतीक्षा सफल हुई। माता शबरी ने देखा, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। शबरी माता ने जैसे ही परमात्मा को देखा, और देखा तो इतनी प्रेम में मग्न हुई, इतनी प्रेम में मग्न हो गई कि प्रभु का कैसे आतिथ्य सत्कार करूं, कैसा क्या करूं। शबरी माता ने स्वयं को संभाला। और कहते हैं कि माता शबरी ने प्रभु का बहुत सुंदर ऐसा आतिथ्य सत्कार किया। सुंदर ऐसे आसन पे शबरी जी ने प्रभु को विराजमान किया, अर्घ्यपाद्यादि से पूजन किया। मानस में तो ऐसा वर्णन नहीं है कि शबरी जी ने झूठे बेर दिए, अन्य रामायण में ऐसा वर्णन आता है, लेकिन मानस में ऐसा वर्णन है कि शबरी जी ने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट और रसीले फल प्रभु को अर्पण किए, प्रभु को अर्पण किए।